हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस C++ सीरीज का ये लेक्चर नंबर 16 है और हमने पिछले वीडियो में व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप को पूरा डिटेल में समझा था और आज हम उसी पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हमारी पहली एक्सरसाइज क्या है, हाउ टू चेक प्राइम नंबर, यानी कि अगर हमें ये देखना हो कि दिया हुआ नंबर प्राइम है या नहीं, ये बताना है, तो बेसिकली यहाँ पर हम उसके लिए कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, क्या लॉजिक रहेगा, इसको समझते हैं। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर कोड ब्लॉक पर और ये हमने पिछले वीडियो में समझा था तो इसे हम क्लीन करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। कई लोगों को पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं बेसिकली। तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर से नहीं कटता। ठीक है, किसी दूसरे नंबर से नहीं कटता, इसका मतलब क्या हुआ कि दो नंबर को छोड़ के, ठीक है, कोई भी नंबर हो, जैसे सपोज यहाँ पर मान लेते हैं 5 मान लेते हैं। तो जो 5 है ये बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पर या तो खुद से कटेगा, यानी 5 है तो ये 5 से कटेगा। कटने का मतलब है डिवाइड होना। ठीक है, पूरा पूरा। तो 5 जो है वो 5 से ही पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, या फिर ये 1 से डिवाइड हो सकता है। यानी कहने का मतलब सीधा है कि जो हमारा नंबर है, दिया हुआ नंबर, अगर ये 1 से डिवाइड होता है और 5 से यानी कि खुद से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता है, यानी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या हिंदी में। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या। अगर मान लेते हैं 7, तो 7 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि ये भी या तो 1 से कटेगा या फिर खुद से यानी कि 7 से कटेगा, इसके अलावा किसी दूसरे नंबर से नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें 9 की, तो जो 9 है ये यहाँ पर देखिए 1 से तो कटेगा ही और 9 से भी कटेगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको ये भी चेक करेंगे ना कि किसी और संख्या से तो नहीं कट रहा। तो देखिए अगर 2 से काटेंगे तो क्या ये कटेगा, नहीं, 2 से नहीं कट रहा। तो अगर 2 से नहीं कट रहा तो क्या हम मान लें कि ये प्राइम नंबर है, ऐसे मान लेंगे, नहीं, क्योंकि अभी हम इसको और चेक करेंगे, किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए। तो 2 से तो चलो नहीं कटा, ठीक है, लेकिन ये 3 से कट जाएगा, यानी 3 से ये कट जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9, रिमाइंडर हमारा यानी शेषफल क्या बचा, 0। और अगर शेषफल 0 बचता है तो यहाँ पर ये इसका मतलब ये हमारा प्राइम नंबर जो है वो नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है, तो 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो प्राइम और नॉन प्राइम दोनों समझ में आ गया होगा और थोड़ा थोड़ा आपको लॉजिक भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, तो देखिए लूप की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या होगी लूप की, उसे समझते हैं। ठीक है, लूप की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, तो देखिए कोई भी नंबर, जैसे मान लेते हैं यूज़र से हमें अगर इनपुट लेना है, तो यूज़र ने इनपुट डाल दिया 45, क्या डाल दिया, 45। अब हम कैसे बताएंगे कि दिया हुआ नंबर प्राइम है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को चेक करेंगे कि ये कहीं 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा। स्टार्टिंग करेंगे 2 से, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 2 से। देखिए 1 से तो पता ही है कि ये डिवाइड हो जाएगा, तो अगर 1 से पता है कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 से हम चेक ही नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 2 से और कहाँ तक जाएंगे, नंबर के हाफ तक। ठीक है, नंबर के हाफ तक। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा नंबर होता है वो मैक्सिमम उसके हाफ से ही कट सकता है। जैसे अगर 50 की बात करें तो 50 वो मैक्सिमम 25 से ही कट सकता है। क्या वो 26 से कट सकता है, नहीं। ठीक है, 25 से ही कट सकता है। समझ पा रहे हैं ना बात। ठीक है, तो यही चीज़ है, तो हमें कहाँ तक जाना होगा, नंबर के हाफ तक। तो हमारी स्टार्ट हमारा कहाँ से होगा, 2 से, और जाना कहाँ तक है, नंबर के हाफ तक। तो ये हो गई कंडीशन। तो 2 यानी कि हम आई मान लेते हैं, आई में हमने डाल दिया 2, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, आई लेस देन इक्वल टू नंबर। नंबर में हमारा क्या होगा, जो यूज़र ने नंबर डाला होगा, और नंबर डिवाइडेड बाई 2 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा लूप चलेगा, आई से स्टार्ट होगा यानी 2 से, और जाएगा कहाँ तक, नंबर के हाफ तक। ये हो गई कंडीशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर चलते हैं, फटाफट लिखते हैं प्रोग्राम प्राइम नंबर को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, या फिर आप यहाँ पर हम कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हैं, आप यूज़र से इनपुट ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर, और जैसे हमने नंबर दे दिया 41, कांस्टेंट वैल्यू दे दी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम चलाएंगे लूप, फॉर लूप। हमारी फॉर लूप की कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन इंट आई इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 2, क्योंकि हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं लूप को। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी कंडीशन होगी आई लेस देन इक्वल टू और नंबर। ठीक है, नंबर के हाफ तक जाना है तो नंबर डिवाइडेड बाई 2, और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट यानी आई प्लस प्लस। सिंपल है, तो ये हमारा हो गया लूप। लूप के अंदर यहाँ पर हम लगाएंगे, देखिए कंडीशन हम चेक करेंगे। ठीक है, अभी आपको पता है कि लूप ये चल चुका है। लूप ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से, और जाएगा कहाँ तक, नंबर के हाफ तक। और जितनी बार भी ये चलेगा आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी, 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर बार यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो नंबर है उस नंबर को हम आई से डिवाइड कराएंगे। ठीक है, नंबर को आई से डिवाइड कराएंगे, और डिवाइड कराने के बाद देखेंगे कि जो इसका रिमाइंडर है अगर वो 0 होता है तो हम मान लेंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि किसी ना किसी नंबर से कट गया होगा, तभी तो 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या है,
कंडीशन लगानी है सबसे पहले इफ़, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या होगी, नंबर को मॉड्यूलो कराएंगे। ध्यान रखना यहाँ पर हम डिवाइड नहीं कराएंगे, मॉड्यूलो कराएंगे, क्योंकि मॉड्यूलो से ही हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो नंबर मॉड्यूलो बाई आई इज इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी इफ़ की कंडीशन। अगर नंबर डिवाइड होता है यानी मॉड्यूलो होता है आई से और रिमाइंडर होता है 0, ध्यान देना रिमाइंडर क्या होता है 0, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हमारा नंबर जो है वो प्राइम नहीं है, हमारा नंबर जो है वो प्राइम नहीं है। समझ पा रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर ये कंडीशन चलती है यानी इफ़ का अगर ब्लॉक रन होगा, तो इफ़ का ब्लॉक कब रन होगा, इफ़ का ब्लॉक तभी रन होगा जब नंबर हमारा डिवाइड हो चुका होगा पूरा पूरा, यानी रिमाइंडर 0 होगा। तब यहाँ पर हम डायरेक्टली चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं कि जो नंबर है वो प्राइम नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। समझ पा रहे हैं ना बात को, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है। वो क्या कि अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट कर देंगे नॉट अ प्राइम नंबर, तो इससे समस्या ये होगी कि फिर हम ये कहाँ पर प्रिंट कराएंगे कि ये नंबर प्राइम है, क्योंकि ये लूप मान लेते हैं चलता रहा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे नंबर में हमने डाल दिया सपोज 7, क्या डाल दिया 7, तो ये लूप स्टार्ट होगा 2 से, जाएगा नंबर के हाफ तक। ठीक है, तो ये ज़्यादा चलेगा नहीं, 2 बार चलेगा, ये चलेगा 2, तो यहाँ पर ये 2 से डिवाइड होगा, और ये इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ पर 0 बचेगा ही नहीं। ठीक है, ध्यान देना नंबर में क्या है 7, आई में क्या है 2, तो 2 नंबर जो है वो 2 से मॉड्यूलो होगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। फिर लूप घूमेगा, आई की वैल्यू क्या होगी 3, और 3 से भी 7 डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर दोनों नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर फिर ये हम कैसे प्रिंट कराएंगे कि ये प्राइम नंबर है। तो अगर हम सोचे कि चलो ऐसा करते हैं कि इफ़ के बजाय यहाँ पर इफ़ और एल्स लगा देते हैं, तो इफ़ में क्या प्रिंट करा देंगे नॉट अ प्राइम नंबर, और अगर ये नहीं चलता है तो एल्स में प्रिंट करा देंगे प्राइम नंबर। तब भी समस्या है। वो क्या कि जैसे अगर मान लेते हैं 9, तो 9 की सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पर जब चलेगा तो यहाँ पर 9 रखो और यहाँ पर 2 रखो, तो यहाँ पर 9 मॉड्यूलो बाई 2, तो क्या ये इफ़ की कंडीशन चलेगी, नहीं। तो अगर इफ़ नहीं चलेगा तो एल्स चल जाएगा फिर, और अगर एल्स चल गया तो एल्स में अगर हमने ऐसा प्रिंट करा दिया कि ये क्या है प्राइम नंबर, तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि जो 9 है वो पहली बार में तो डिवाइड नहीं हुआ पूरा पूरा, लेकिन सेकेंड टाइम या किसी और दूसरे नंबर तो कट सकता है ना, लेकिन उससे पहले ही एल्स में हमने प्रिंट करा रखा है प्राइम नंबर। तो ये एक यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम है। और देखिए सबसे पहली बात, C++ हो या कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, कई सारे तरीके होते हैं, शॉर्टकट तरीके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सोचें कि कोई दूसरा टीचर दूसरे तरीके से प्राइम नंबर को निकालने का प्रोग्राम बना रहा है, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, क्योंकि हम किसी एक प्रोग्राम को कई तरीके से बना सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक शॉर्टकट तरीका यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे एक टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर हमने एक CNT या काउंट नाम का वेरिएबल बना लिया, जिसमें हमने वैल्यू रखी 0। ध्यान देना क्या वैल्यू रख दी 0 कर दी, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा कि काउंट की वैल्यू हमने रखी है 0। ठीक है, और अब हम क्या कराएंगे कि इफ़ में यहाँ पर प्राइम है या नहीं है ऐसा कुछ नहीं प्रिंट कराएंगे, बल्कि CNT++ कर देंगे, सिंपल। अब इससे होगा क्या कि यहाँ पर हमने CNT की वैल्यू रखी है 0, यानी CNT नाम का एक काउंट नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 रखी है, और अगर नंबर को यानी कि ये जो हमारा लूप चलेगा, तो जितनी बार भी लूप चलेगा बेसिकली, ठीक है, तो लूप चलने के दौरान अगर नंबर किसी भी नंबर से मॉड्यूलो होता है ना, किसी भी नंबर से अगर मॉड्यूलो होता है, तो यहाँ पर ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा इफ़ का, और CNT की वैल्यू बढ़ेगी। और जब ये लूप बंद हो जाएगा तो हम बाद में क्या करेंगे, CNT की वैल्यू को चेक कर लेंगे। अगर वो 0 से ज़्यादा हुई तो इसका मतलब ये चला होगा, और ये इफ़ ब्लॉक अगर चला होगा इसका मतलब वो नंबर डिवाइड हो चुका होगा, है ना। तब यहाँ पर हम उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। और एक काम करेंगे कि यहाँ पर काउंट के बाद यहाँ पर हम ब्रेक कीवर्ड भी यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो अगर नंबर है वो यहाँ पर मॉड्यूलो बाई आई हो जाता है, और अगर उसका रिमाइंडर 0 बचता है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो यहाँ पर हम CNT की वैल्यू बढ़ाने के बाद लूप को ब्रेक कर देंगे, सिंपल, ताकि लूप हमारा एक्स्ट्रा टाइम ना चले। ठीक है, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया कि नंबर जो है वो यहाँ पर प्राइम नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये इफ़ का ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लूप से बाहर आएंगे, सिंपल, हमारा लूप का इतना काम है, इतने से ही हमें पता चल जाएगा नंबर प्राइम है या नहीं है। तो लूप से बाहर आने के बाद हम यहाँ पर एक और कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लगाएंगे इफ़, और यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ़ CNT, ठीक है, CNT नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर, या फिर हम इक्वल टू भी लगा सकते हैं, दोनों चीज़ें। तो हमने क्या लगाया, CNT नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर CNT जो है वो काउंट नाम का वेरिएबल अगर 0 नहीं है, तब यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, क्योंकि भाई काउंट की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा हुई यानी कि 1 हुई, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये चला होगा ना। अगर ये चला होगा इफ़ ब्लॉक, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा ये प्राइम नंबर नहीं है, सिंपल है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एल्स में प्रिंट करा देंगे। ठीक है,
एल्स, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर, सिंपल वही स्टेटमेंट। यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और ये पेस्ट, ठीक है, और इसको हमने प्रिंट करा दिया प्राइम नंबर। कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। प्रोग्राम रन किया, सबसे पहले तो एरर आ रही है। एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर देखिए टर्मिनेटर नहीं लगा है, ठीक है, इसमें, और यहाँ पर भी नहीं लगा है, ठीक है, दोनों जगह नहीं लगा हुआ है। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर अब हम रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है प्राइम नंबर, ठीक है, ये क्या बता रहा है, प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हम नंबर चेंज करके देखते हैं, जैसे हमने डाल दिया 42। अब जो 42 है ये प्राइम नंबर नहीं है, हमें पता है। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है नॉट अ प्राइम नंबर। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम डालते हैं जैसे 7 डाल दिया, ठीक है, 7 और रन किया, तो क्या बता रहा है, प्राइम नंबर, क्योंकि 7 जो है वो प्राइम नंबर है। और अगर 9 डाल दिया तो 9 क्या बताएगा, देखिए नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कोड में, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, ये हमने जानबूझ के रखी है ताकि आपको लास्ट में समझाया जा सके। जैसे हमने प्रोग्राम रन किया और यहाँ पर अच्छा, हालांकि यहाँ पर अभी हम यूजर से इनपुट नहीं ले रहे, ठीक है। अगर यूजर से इनपुट ले रहे होते और यूजर डाल देता है सपोज 2, जैसे हमने यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू रख दी 2, और अब यहाँ पर रन करेंगे तो देखिए 2 बता रहा है प्राइम नंबर, जो कि ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हमने डाल दिया 1, क्या डाल दिया 1, और प्रोग्राम को रन किया तो 1 में भी ये बता रहा है प्राइम नंबर, जबकि 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इसे हम कैसे हैंडल करेंगे, इसे हैंडल करने का एक दूसरा तरीका है। उसके लिए क्या करेंगे कि हम एक छोटा सा यहाँ पर इफ़ ब्लॉक पहले ही चला देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे कंडीशन इफ़, और इसमें हम चेक कर लेंगे कि दिया हुआ नंबर अगर 1 होता है तो इफ़ ब्रैकेट के अंदर नम, ठीक है, इज इक्वल टू 1, सिंपल। नम जो है इक्वल टू 1 है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली प्रिंट करा देंगे कि ये नॉट अ प्राइम नंबर, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है, सिंपल। अगर नंबर में क्या होता है 1 होता है तो हम प्रिंट करा देंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है। बाकी इसके अलावा कुछ होगा तो हमारा ये लूप चलेगा। लेकिन अभी अगर यहाँ पर हम बात करें तो हमने इफ़ लगाया है, तो इफ़ भी चलेगा और बाद में लूप भी चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर एक काम हमें और करना पड़ेगा कि जो लूप है इसे हमें एल्स पार्ट में रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने लगाया एल्स ब्लॉक, और यहाँ पर इस पूरे फॉर लूप को, ठीक है, इस पूरे लूप। तो अभी यहाँ पर आपके सामने ये जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल प्रॉपर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रन करते हैं, फिर उसके बाद इसे, जैसे यहाँ पर देखिए नॉट अ प्राइम नंबर, 1 जो है नॉट अ प्राइम नंबर है। यहाँ पर अगर हमने डाल दिया 4 तो 4 भी हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर, मतलब नॉट अ प्राइम नंबर है। अगर हमने डाला 3 तो यहाँ पर 3 जो है वो हमारा क्या है, देखिए प्राइम नंबर है, ठीक है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर प्राइम नंबर आ गया। इसी तरीके से अगर हमने डाल दिया 33, ठीक है, तो 33 जो है ये नॉट अ प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 11 से कट जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हमने डाल दिया 37 और रन किया तो ये हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, तो प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर समझ पा रहे होंगे आप। अब इस प्रोग्राम को एक नज़र देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, फिर उसके बाद हमने चेक कर लिया कि जो नंबर है क्या वो 1 तो नहीं है। फिर उसके बाद हमने एल्स पार्ट में यहाँ पर लूप चला दिया, और लूप चलने के बाद ये चेक करेगा कि CNT की वैल्यू बढ़ी या नहीं। अगर बढ़ी होगी तो इसका मतलब नॉट अ प्राइम नंबर, और अगर नहीं बढ़ी है तो यहाँ पर एल्स पार्ट में प्राइम नंबर प्रिंट हो जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, आराम से यहाँ पर सोचिए समझिए और प्रोग्राम को बनाइए, ठीक है। यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, देख देख करके टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, तो ये एक आपकी एक्सरसाइज क्लियर हो गई। दूसरी यहाँ पर हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज है, वो क्या है, नंबर गेसिंग गेम, ठीक है। नंबर गेसिंग गेम जिसमें आपका क्या होगा, थोड़ा सा रिवीजन होगा, ठीक है। उसमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें एक विनिंग नंबर सेट कर देना है वेरिएबल के जरिए, कांस्टेंट वैल्यू। फिर यूजर से इनपुट लेना है, और वो क्या करेगा, नंबर गेस करेगा कि जो नंबर है वो क्या है, ठीक है। मतलब जो भी नंबर हमने सेट किया है उसको बताएंगे कि हम थोड़ा सा हिंट दे देंगे कि 1 से लेकर के 10 तक के 10 के बीच के, यानी 1 से लेकर 10 के बीच का कोई भी आप एक नंबर चूज़ कीजिए, और अगर वो नंबर हमारे दिए हुए नंबर से क्या होता है, मैच होता है, तो वहाँ पर उस केस में आप विनर होंगे, ठीक है। ऐसा हमें थोड़ा सा मतलब बनाना है एक प्रोग्राम इस टाइप का। और यहाँ पर एक उसमें ट्विस्ट ये होगा कि अगर उसने ऐसा नंबर डाला जो कि मैच नहीं करता है, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर सेट कर दिया है विनिंग नंबर हमारा क्या है 5, और उसने डाल दिया 6, तो हम उसे दोबारा इनपुट लेंगे, ठीक है। मतलब प्रोग्राम बार बार नहीं रन कराएंगे, हम पहले उसे बताएंगे कि आपके द्वारा डाला गया नंबर गलत है, और फिर उससे हम क्या करेंगे, दोबारा यानी इंटर अगेन, ठीक है, दोबारा उससे इनपुट लेंगे। और अगर फिर से उसने गलत गेस किया तो फिर से हम इनपुट लेंगे, ठीक है। तो ये करना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें लूप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, लूप की, और इसमें हम व्हाइल लूप को देखेंगे, और व्हाइल लूप को यूज़ करने का थोड़ा सा अलग तरीका देखेंगे, ठीक है। तरीका वही है, बस थोड़ा सा ट्रिकी होगा। वो क्या, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विनिंग नंबर एक सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर विनिंग नंबर को हम रखेंगे करेक्ट नंबर में, ठीक है। CN नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसमें हमने वैल्यू डाल दी, सपोज 6 डाल दी, ठीक है।
यहाँ पर 6 हो गई। अब ये जो 6 है ये बेसिकली विनिंग नंबर है, यानी कि एक तरीके से करेक्ट नंबर है, तो इसे हमने CN नाम के वेरिएबल में रखा। क्लियर है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। तो यूज़र से इनपुट लेंगे तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक यूज़र इनपुट यानी कि UN या फिर गेस इनपुट, ठीक है, GN नाम का एक नंबर बना दिया, सिंपल वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर इसमें वैल्यू नहीं रखेंगे बल्कि यूज़र से इनपुट लेना है। और उससे पहले यहाँ पर हम मैसेज भी प्रिंट कराएंगे कि जो है आप यहाँ पर नंबर डालिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मैसेज दे दिया एंटर अ नंबर, और फिर यहाँ पर हमने CIN के जरिए यहाँ पर इनपुट ले लिया, किसमें, GN में। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने करेक्ट नंबर सेट कर दिया और यूज़र से भी इनपुट ले लिया, 2 चीज़ें हो गई। अब हमें क्या कराना है, बेसिकली मैच कराना है कि जो CN है क्या वो GN के बराबर है या नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता है उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, देखिए ध्यान देना, अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में हमें यूज़र से दोबारा इनपुट लेना है, तीसरी बार इनपुट लेना है, चौथी बार लेना है। तो इस सिचुएशन में हमें लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे लूप। क्या लगाएंगे, व्हाइल लूप। अब ध्यान से समझना, व्हाइल लूप में हमें देनी होती है कंडीशन। अब कंडीशन क्या होगी, तो अब यहाँ पर देखिए कंडीशन के बारे में हमें नहीं पता। ऐसा क्यों, क्योंकि यूज़र कितनी बार में नंबर गेस कर पाएगा, यानी कि हमें लूप को कितनी बार चलाने की ज़रूरत है ये हमें पता ही नहीं है। ठीक है, ये हम पता भी नहीं कर सकते, क्योंकि यूज़र पहली बार में भी गेस कर सकता है, दूसरी बार में भी गेस कर सकता है ना। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लूप को कर देंगे ट्रू। एक हमारा रिजर्व कीवर्ड होता है ट्रू। तो यहाँ पर ट्रू का मतलब ये हो गया कि लूप हमारा ये जो है हमेशा ट्रू रहेगा। ठीक है, इस कंडीशन नहीं चेक करेगा, लूप हमेशा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये क्या करेगा, बिना किसी कंडीशन के बार बार रिपीट करता रहेगा, अपने आप को बार बार रिपीट करता रहेगा। एक तरीके से ये बन गया इनफाइनाइट लूप। समझ पा रहे हैं ना बात को, ये क्या बन गया, इनफाइनाइट लूप बन गया। तो अभी आप सोच रहे होंगे इनफाइनाइट लूप बन गया ऐसे कैसे, तो आपने पढ़ा है ब्रेक कीवर्ड के बारे में। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे ब्रेक कर देंगे बाद में। अभी तो ये फिलहाल लूप हमारा क्या है, इनफाइनाइट है, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, लगाएंगे इफ, और चेक करेंगे कि जो CN है यानी कि करेक्ट नंबर है इज इक्वल टू GN यानी कि गेस किया हुआ नंबर है। तो क्या ऐसा है, अगर ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। सिंपल, अगर ये दोनों बराबर होते हैं इसका मतलब यूज़र ने सही नंबर गेस किया है। और अगर उसने सही नंबर गेस किया है तो हम क्या करेंगे, सिंपल मैसेज प्रिंट करा देंगे कि आप जो है वो विनर हैं, और ठीक है ऐसा करा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हम सिंपल सा सी आउट मैसेज कर देंगे, और कुछ नहीं करना, सी आउट करके एक मैसेज बढ़िया सा प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, यू विन। ठीक है, इस टाइप से थोड़ा स्टार लगा दिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन अगर उसने नंबर गलत गेस किया होगा तो उसके लिए हम सिंपली क्या कर देंगे, एल्स। ठीक है, अगर CN GN के बराबर नहीं है तो सिंपली हम लगाएंगे एल्स पार्ट, और एल्स में क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे फिर से। ठीक है, CIN सिंपल, लेकिन उससे पहले हम मैसेज भी प्रिंट कराएंगे ताकि उसको समझ आए कि हमें करना क्या है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सी आउट कर दिया एक मैसेज, क्या, एंटर अगेन, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, एंटर अगेन। ठीक है, तो एंटर अगेन जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा तो वो समझ जाएगा कि हमने नंबर गलत डाला है। ठीक है, या और भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, जैसे इस टाइप से यू गेस्ड रॉन्ग नंबर, यानी आपने गलत नंबर गेस किया है, फिर से डालिए। ऐसा करके कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमारा काम है कॉन्सेप्ट समझाना। तो ये हो गया CIN, और यहाँ पर हम फिर से CIN कराएंगे, ऑपरेटर चेंज होगा, एक्सट्रैक्शन होगा। ठीक है, CIN और किस में, GN, सेम वेरिएबल में, उसी वेरिएबल में फिर से इनपुट कराएंगे, यही जो हमने बनाया था यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया एल्स पार्ट में। अब क्या होगा कि ये रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जब नंबर गलत होगा तो एंटर अगेन डाल करके इसमें इनपुट ले लेंगे और ये लूप फिर से घूम जाएगा। लेकिन ऐसे तो ये चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि जब ये विनर होगा तो विनर होने के बाद हमें लूप चलाने की ज़रूरत नहीं, तो विन के बाद यानी इस स्टेटमेंट के बाद हम लूप को ब्रेक कर देंगे ब्रेक कीवर्ड के जरिए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए इफ़ में, वापस इफ़ में आ गए और यहाँ पर हम करेंगे ब्रेक। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रेक लगाना आपको नहीं भूलना है, यानी कि जब भी यूज़र विन होगा तब यहाँ पर हमारा ये जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा, वरना ये बार बार यूज़र से इनपुट लेता रहेगा। सिंपल सा प्रोग्राम है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, रन करते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पर एंटर अ नंबर, जैसे हमने डाल दिया 5, एंटर करेंगे तो देखिए एंटर अगेन, यानी हमने नंबर डाला है वो गलत है, 8 डाला गलत है, 7 डाला गलत है। जैसे ही 6 डालेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यू विन, और यहाँ पर हमारा लूप जो है वो बंद हो गया, क्योंकि हम ब्रेक हो गए, लूप से बाहर आ गए ब्रेक कीवर्ड की मदद से, है ना। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी नई चीज़ देखी है कि हम इस तरीके से भी लूप को लगा सकते हैं। जैसे अगर हमने पहली बार में 6 डाला, एंटर किया, तो पहली बार में ही लूप हमारा बंद हो गया। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज़ यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। बाकी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, यहाँ पर देखिए पहली बार में एंटर अ नंबर, और इसमें हम लिख सकते हैं बिटवीन 1 to 10, मतलब इस टाइप से कुछ ऐसा दिखा सकते हैं जिससे यूज़र को समझ आए कि हाँ हमें कहाँ से कहाँ तक, जैसे 1 to 10 यानी 1 से 10 के बीच के नंबर आपको गेस करने हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो एटलीस्ट 5 या 6 बार में तो गेस ही कर लेगा। ठीक है ना।
ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर हमें ये भी यूज़र को बताना है कि आपने कितनी बार में गेस किया है, जैसे अभी रन करते हैं, यहाँ पर हमने डाला 8, फिर डाला हमने 6, फिर सॉरी यहाँ पर 6 सही नंबर डाल दिया था, तो यहाँ पर हमने डाला 8, फिर डाला 7, फिर डाला 9। तो अभी हमने देखिए 1 2 3, और अगर हम लास्ट में यानी चौथी बार में 6 डालते हैं और हमने जैसे ही एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए विन हो गया, यानी कि हमने 3 बार गलत नंबर डाला है और 4th टाइम यानी चौथी बार में हमने सही नंबर डाला है। तो अगर हमें यह भी बताना हो कि आपने 4 बार में नंबर गेस किया है या 3 बार में नंबर गेस किया है या पहली बार में ही गेस कर लिया है, तो उसके लिए भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं। अब आपको एक काम करना है, उसके लिए आपको प्रोग्राम बनाना, ठीक है। इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, वेरिएबल वगैरह बनाना है, और यहाँ पर आपको ये काम करना है यू विन, और लास्ट में एक मैसेज और प्रिंट कराना है कि ये नंबर आपने इतनी बार में गेस किया, 3 बार में या 4 बार में। इसमें देखिए लॉजिक बता देते हैं, आप समझ पाएंगे और कर भी पाएंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, एक और वेरिएबल बनाना है, ठीक है। इंट टाइप का एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेना है, और काउंट की वैल्यू क्या रखनी है आपको, काउंट की वैल्यू आपको रखनी है 1, ठीक है। काउंट की वैल्यू क्या रखनी है, 1 हो गई। यहाँ पर काउंट की वैल्यू 1 करने के बाद जिस जो भी यहाँ पर वेरिएबल आपका होगा, जैसे CNT नाम का होगा, तो CNT को यहाँ पर आपको प्रिंट करा देना है, ठीक है। CNT को यहाँ पर आपको प्रिंट करा देना है। यहाँ पर आपको ये इंसर्शन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और CNT वेरिएबल की वैल्यू यहाँ प्रिंट करा देंगे, सिंपल है, 1 डाल करके। तो अगर यहाँ पर ये जब लूप चलेगा तो अगर यहाँ पर क्या होगा कि पहली बार में उसने सही नंबर डाला तो CNT की वैल्यू डायरेक्ट 1 प्रिंट हो जाएगी, ठीक। लेकिन अगर उसने नंबर गलत गेस किया होगा तो एल्स चलेगा, एल्स चलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है कि एंटर अगेन से पहले यहाँ पर CNT की वैल्यू को इंक्रीज कर देना है प्लस प्लस करके। तो इससे क्या होगा कि जितनी बार भी एल्स चलेगा उतनी बार CNT की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, और हमें पता चलता रहेगा कि उसने कितनी बार में गेस किया, यानी जितनी बार इंटर अगेन मैसेज प्रिंट होगा यानी उसका मतलब उतनी बार में उसने गेस किया। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यह काम आपको करना है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। हमने इसमें जो है इस वीडियो में 2 एक्सरसाइज देखी, एक नंबर गेसिंग गेम हो गया और दूसरा यहाँ पर आपका हाउ टू चेक प्राइम नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों ही एक्सरसाइज आपको समझ में आई होंगी और लूप को लगाने का तरीका क्लियर हुआ होगा। व्हाइल लूप को, फॉर लूप को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम आने वाले वीडियोस में, यानी इसके बाद जो अगला हमारा वीडियो होगा उसमें हम एरेज कॉन्सेप्ट को यहाँ पर पढ़ेंगे। एरेज चैप्टर जो है हमारा स्टार्ट होगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसे हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।